स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, हमने अभी नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसमें हम देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस इस पे बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो आज का अपना ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पहला वाला टाइप देखने वाले हैं वेटेड ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए, वेटेड ग्राफ किसको बोलेंगे हम? A weighted graph is a graph in which every age is assigned to it some positive number called weight of that age। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ मैंने निकाला हुआ है। तो वर्टाइसेस को कनेक्ट करने वाली क्या होती है? एज होती है। ठीक है, और हर एक एज को यहाँ पे क्या दिया है? कुछ तो भी वेट दिया है, वेटेज दिया है। यहाँ पे देखिए, V1 और V2 को कौन सी एज कनेक्ट कर रही है? E1, उसका वेटेज कितना है? 2। यहाँ पे देखिए, V1 और V3 को एज कनेक्ट कर रही है, उसका वेट कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक एज को यहाँ पे क्या दिया रहता है? वेटेज दिया रहता है। टोटल वेट ऑफ द ग्राफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W ऑफ G से। ठीक है, इज द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द एजेस ऑफ G। अभी यहाँ पे देखिए, E1 का वेट कितना है? 2, तो वेट ऑफ E1 मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। नेक्स्ट देखिए, वेट ऑफ एज E2 कहाँ है? यहाँ पे देखिए, उसका वेट कितना है? 3 है। उसके बाद में वेट ऑफ E3 कितना है? 1। वेट ऑफ E4 का देखिए कितना है? 5। वेट ऑफ E5 का देखिए कितना है? 2 है। कितने एजेस है यहाँ पे? E1, E2, E3, E4, E5, 5 एजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सबका वेट लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, टोटल ग्राफ का अगर अपने को वेट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? हर एक एज का जो वेटेज दिया है उसका हम टोटल निकालेंगे यहाँ पे, तो वो क्या मिल जाएगा अपने को? ग्राफ का वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये? 2 + 3 + 1 + 5 + 2, तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो 13 क्या हो गया अपना? ये जो अपना ग्राफ है उसका टोटल वेट कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम बोलेंगे वेटेड ग्राफ। अभी देखिए, यहाँ पे सेकंड टाइप हम देखने वाले जिसका नाम है कंप्लीट ग्राफ। अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices such that there exists an edge between every pair of vertices is called complete graph and is denoted by Kn। n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ किसको बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, जो भी पेयर रहेगी वर्टाइसेस की, हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे ग्राफ में उससे कनेक्टेड रहेगा। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्टेक्स लेती हूँ, तो ये देखिए, ये हो गया मेरा एक सिंपल वर्टेक्स। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे Kn ना, तो ये मेरा हो गया K1, 1 वर्टेक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे K1 लिखा। अभी देखिए, 2 वर्टेक्स के अगर मैं 2 वर्टेक्स के लिए अगर निकालती हूँ तो ये देखिए, ये दोनों वर्टेक्स क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट ग्राफ बोल सकते हैं। ये लिखूंगी मैं K2। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में वर्टाइसेस कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 2। चलिए अभी निकालते हैं हम 3 वर्टाइसेस के लिए। तो ये देखिए, 1 2 3। तो कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? जो एक वर्टेक्स होता है वो रिमेनिंग वर्टाइसेस से कनेक्टेड होता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे V1, V2 और V3। अभी देखिए, V1 जो वर्टेक्स है वो V2 और V3 से कनेक्टेड है। सेम तरीके से V2 अगर चेक करते हैं तो V1 और V3 से कनेक्टेड है। V3 को अगर देखते हैं तो रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस उससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, V3 V1 और V2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना कंप्लीट ग्राफ हो गया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K3 से। टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है, इसलिए ये हो गया 1 वर्टेक्स के लिए, 2 वर्टेक्स के लिए, 3 वर्टेक्स के लिए। अभी हम निकालते हैं 4 वर्टेक्स के लिए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम।
अभी देखिए यहाँ पे मैंने 4 वर्टाइसेस ले लिए, V1, V2, V3 और V4। अभी देखिए यहाँ पे हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग वर्टेक्स के क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो रिमेनिंग 3 वर्टाइसेस है उससे कनेक्ट कर लिया। अभी V2 को भी देखिए V1 से कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखिए V3 V2 से कनेक्टेड है, V1 से कनेक्टेड है और V4 से कनेक्टेड है, राइट। अभी देखिए आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग वर्टेक्स से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया अपना 4 वर्टाइसेस का कंप्लीट ग्राफ हो गया। अभी देखिए हम 5 वर्टाइसेस के लिए निकाल के देखते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5 ये ले ली मैंने यहाँ पे 5 वर्टाइसेस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेती हूँ, ये हो गया यहाँ पे कनेक्टेड और ये हो गया यहाँ पे कनेक्टेड, ठीक है। अभी ये वर्टेक्स 1 2 3 4, अभी ये देखिए रिमेनिंग चारों वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वर्टेक्स के कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे भी कनेक्ट कर लिया, राइट। तो एक वर्टेक्स रिमेनिंग 4 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखिए इसके कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे भी देखिए 4 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, राइट। तो ये देखिए ये हो गया अपना K4 और ये हो गया अपना K5, राइट। यहाँ पे मैं वर्टेक्स दे देती हूँ V1 V2 V3 V4 और V5, राइट। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया अपने कंप्लीट ग्राफ फॉर 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स और 5 वर्टाइसेस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अपने कंप्लीट ग्राफ। अभी यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं कंप्लीट ग्राफ के लिए। ईच वर्टेक्स हैज़ डिग्री n-1, n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी यहाँ पे n-1। अगर 2 वर्टाइसेस है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी 1, राइट। अगर 4 वर्टाइसेस है तो हर एक इसकी डिग्री कितनी होगी 3। अगर 5 वर्टाइसेस है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, 5 है तो 4 होगी, राइट। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ एजेस इन Kn इज इक्वल टू कैसे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ईच वर्टेक्स हैड डिग्री n-1। जैसे कि अभी देखिए एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ग्राफ लेती हूँ। ईच वर्टेक्स की डिग्री कितनी है n-1। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं 5, राइट। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी आनी चाहिए n-1 यानी कि 4। अभी देखिए यहाँ पे वर्टेक्स V1 की डिग्री यानी कि उससे कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी कि n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4, राइट। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हो कितने हैं 4। यहाँ पे भी देखिए 4, यहाँ पे भी देखिए 4 4 4, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एजेस इन Kn इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए यहाँ पे ये जो अपना ग्राफ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकती है। अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वर्टाइसेस को नाम दे देती हूँ, V1 V2 V3 V4 और V5। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एजेस हमें काउंट करने हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने रहेंगे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ पे n यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, कितने हैं 5। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना 2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। तो देखिए अभी मैं इस ग्राफ में क्या करती हूँ, एजेस को नंबरिंग कर देती हूँ। तो देखिए ये मेरा हो गया एज E1 E2 E3 E4, ठीक है। ये आ गया E5, ये हो गया E6 E7, ये इसको ले लेती हूँ मैं E8, ये हो गया मेरा E9, ये हो गया अपना E10। यानी कि इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 10 आ गए, बराबर। तो यहाँ पे देखिए
जो मैंने पॉइंट बोला था ये फार्मूला यूज़ करके n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 एजेस। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। आ गया समझ में। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है ग्राफ का, रेगुलर ग्राफ। अ ग्राफ जी इन विच ईच वर्टेक्स इज ऑफ सेम डिग्री देन जी इज कॉल्ड द रेगुलर ग्राफ। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ईच वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये देखिए ये मैंने ग्राफ ले लिया G1, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ V1, V2, V3 और V4। अभी देखिए V1 की डिग्री कितनी है, डिग्री किसको बोलते हैं हम, जितने टोटल नंबर ऑफ एजेस उससे कनेक्टेड है वो क्या रहती है, उस वर्टेक्स की डिग्री रहती है। अभी देखिए V1 से कितने एजेस कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 एजेस कनेक्टेड है, राइट। तो V1 की डिग्री कितनी हो गई 2। V2 की देखिए कितनी कनेक्टेड है एजेस 2, तो V2 की डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, राइट। यानी कि इस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, राइट। तो G1 ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं। अभी देखिए मैं फिर से एक छोटा एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये ले लिए मैंने 4 वर्टेक्स, ठीक है, और ये ले लिया मैंने वर्टेक्स V1, V2, V3 और V4। अभी यहाँ पे भी देखिए इसकी डिग्री कितनी आ रही है, कितने एजेस कनेक्टेड है वर्टेक्स V1 से, 1 2 3 एजेस कनेक्टेड है। तो V1 की डिग्री कितनी हो गई 3, इसकी डिग्री देखिए कितनी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यानी कि ईच वर्टेक्स की डिग्री कितनी यहाँ पे 3 है, इसलिए ये ग्राफ भी क्या हो गया अपना रेगुलर ग्राफ हो गया। इसको मैं नाम देती हूँ G2, ठीक है। आ गया समझ में। तो रेगुलर ग्राफ हम किसको बोलेंगे, ऐसा ग्राफ कि जहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी कंप्लीट ग्राफ किसको बोलेंगे हम, जहाँ पे हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस है हर एक वर्टाइसेस से कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर ग्राफ कहाँ पे किसको बोलेंगे, जहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर बट एवरी रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी कंप्लीट। तो आपको ये दोनों टाइप से पता चल गया होगा ये पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ क्या है, बायपार्टाइट ग्राफ। तो देखिए बायपार्टाइट ग्राफ किसको बोलेंगे, अ ग्राफ जी इज सेड टू बी बायपार्टाइट। अभी देखिए वर्ड से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे बाय यानी कि 2 और पार्टाइट यानी कि यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है। जो भी ग्राफ रहेगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अ ग्राफ जी इज सेड टू बी बायपार्टाइट ग्राफ इफ इट्स वर्टेक्स सेट V कैन बी पार्टीशन इनटू 2 सेट्स। अभी जो अपना ग्राफ रहेगा उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। कैन बी पार्टीशन इनटू 2 सेट्स से V1 and V2 such that no 2 vertices in the same partition can be adjacent, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो वर्टेक्स सेट रहेगा ग्राफ का उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, V1 और V2 में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे V1 में, तो वो वर्टाइसेस जो रहेंगे V1 में वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, एडजेसेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। और V2 में भी जितने टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे वो वर्टाइसेस एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे V1 के जो वर्टाइसेस है वो V2 के वर्टाइसेस के साथ एडजेसेंट हो सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए 2 सेट हम बनाने वाले हैं। पहला सेट रहेगा V1 और दूसरा सेट रहेगा V2। V1 सेट में जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं रहेंगे और V2 के भी जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं रहेंगे। लेकिन V1 के वर्टाइसेस जो है वो V2 के साथ एडजेसेंट हो सकते हैं। हियर द पेयर V1 V2 इज कॉल्ड द बायपार्टीशन ऑफ G। तो चलिए अभी हम बायपार्टाइट ग्राफ का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे 3 वर्टाइसेस ले लेती हूँ और यहाँ पे भी 3 वर्टाइसेस ले लेती हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे इन वर्टाइसेस को कनेक्ट कर लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं इस वर्टेक्स को नाम दे देती हूँ x1, y2, x3, y1, x2 और y3। ठीक है, अभी अपने पास ये ग्राफ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे देखिए ये पहला जो सेट है यहाँ पे x1 y2 है, x3 है, और यहाँ पे देखिए y1, x2 और y3। ठीक है, अभी देखिए अपने को चेक करना है कि ये जो ग्राफ है वो बायपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। तो देखिए ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है ना उसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दो सेट बना लेती हूँ एक ग्राफ, इस ग्राफ का। अभी सपोज मैं इस ग्राफ को बोल लेती हूँ जी। ठीक है, ये जो अपना ग्राफ जी है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वर्टेक्स सेट V1 और वर्टेक्स सेट V2। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वर्टाइसेस, यहाँ पे देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 6 है। तो जो मैं पहला सेट बना रही हूँ V1, तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ x1, x2 और x3 ले लेती हूँ। ठीक है, और जो सेकंड सेट है यहाँ पे y1, y2 और y3 ले लेती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन क्या देखा बायपार्टाइट का। यहाँ पे देखिए ये जो सेट है x1, x2, x3, यानी कि जो फर्स्ट सेट में यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हो x1, x2 एडजेसेंट है क्या, नहीं। ये देखिए x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है और x3 यहाँ पे है, यानी कि x1, x2, x3 एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। सेम तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो y1, y2, y3। y1 देखिए यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है, यानी कि ये तीनों भी वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन कर लिए, सो दैट कि ये जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, यहाँ पे भी वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, अभी मैं पहला सेट लिख लेती हूँ यहाँ पे x1, x2, x3 और सेकंड सेट देखिए यहाँ पे ले लिया है y1, y2 और y3। ठीक है, अभी देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो x1 किसके साथ कनेक्टेड है, y2 और y1। x1 ना y1 के साथ कनेक्टेड है और y2 के साथ कनेक्टेड है। तो मैं क्या करती हूँ, y1 के साथ कनेक्टेड है और y2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए x2 तीन वर्टाइसेस के साथ कनेक्टेड है, y1, y2, y3। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, y1 से कनेक्टेड है, y2 से कनेक्टेड है और y3 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए x3 किसके साथ कनेक्टेड है, y2 और y3। यहाँ पे देखिए y2 और y3। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने ये नया वाला ग्राफ बना लिया है, राइट। तो इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, बायपार्टाइट ग्राफ, क्योंकि देखिए अपना जो कंडीशन था कि पहला जो सेट रहेगा उसके जो वर्टाइसेस रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्या, नहीं है। x2 और x3 कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो y1, y2 और y2, y3 या फिर y1, y3 कनेक्टेड है एक दूसरे से, नहीं है, राइट। तो ये ग्राफ क्या है, अपना बायपार्टाइट ग्राफ। आई होप कि आपको ये बायपार्टाइट ग्राफ का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ, सो दैट आपका जो बायपार्टाइट ग्राफ का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं 4 वर्टाइसेस ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इनको कनेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूँ बायपार्टाइट ग्राफ का। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक नया वाला ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे देखिए कितने वर्टाइसेस है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टाइसेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x1, y1, y2, x2, x3, y3, y4 और x4, इस तरीके से मैंने यहाँ पे वर्टाइसेस का
नाम दिया है, राइट। अभी अपने को चेक करना है कि ये जो गिवन ग्राफ है वो बायपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वर्टेक्स सेट बना लेते, पार्टीशन कर लेते इस ग्राफ का। इस तरीके से हर एक पार्टीशन में हमें को वर्टेक्स लेने, सो दैट वो वर्टेक्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो देखिए मैं पहला सेट बना लेती हूँ यहाँ पे V1। यहाँ पे देखिए कितने वर्टाइसेस है, 8 वर्टाइसेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x1 x2 x3 और x4 यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। सेकंड सेट लेती हूँ मैं V2, यहाँ पे मैं y का सेट ले लेती हूँ, y1 y2 y3 और y4, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि x1 और x2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नहीं है। x2 जो है वो x3 के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये भी, यहाँ पे भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से मैंने V1 और V2 सेट ले लिए हैं, ठीक है। अभी ये जो ग्राफ है उसको हमें थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे निकालना है और चेक करना है कि ये जो ग्राफ है वो बायपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टाइसेस निकाल के लेते हैं। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस ले लेती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ले लिया मैंने x1 x2 x3 और x4। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं y का सेट, y1 y2 y3 और y4। अभी देखिए x1 किसके साथ कनेक्टेड है, x1 देखिए 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, y1 से y2 से और y4। y1 सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, y1 से कनेक्टेड है, y2 से कनेक्टेड है और y4 से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए x2 कहाँ है, x2 देखिए x2 कहाँ कनेक्टेड है, 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, y1 से y2 से और y3 से, y1 y2 y3। उसके बाद में देखिए x3 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड, यहाँ पे देखिए y4 है, y2 है, y3 y2 y3 y4 y2 y3 और y4, ठीक है। उसके बाद में देखिए x4, यहाँ पे भी देखिए 3 वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, x4 y1 y3 y4, y1 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये देखिए y1 x4 कनेक्टेड y1 से y3 से और y4 से, राइट। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया अपना बायपार्टाइट ग्राफ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि x1 x2 x3 x4 एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है, राइट। और ये तरीके मतलब यहाँ पे देखिए हर एक वर्टेक्स जो है V1 का वो ये यहाँ पे कैसे कनेक्टेड, उस तरीके से हमने इस डायग्राम को देख के यहाँ पे नया वाला ग्राफ बना लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बना है वो क्या है, अपना बायपार्टाइट ग्राफ है। आ गया समझ में? होप कि यहाँ पे आपको ये बायपार्टाइट ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है अपना, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। अभी हमने देखा बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, अभी देखेंगे हम कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे। अ कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ के m(n) is a graph that has its vertex set partitioned into 2 subsets of m and n vertices respectively, with an edge between every pair of vertices if and only if one vertex in the pair is in the first subset and the other vertex is in the second subset। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे देखिए कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, उस ये पॉइंट समझने से पहले आपको 2 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट थिंग कि बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, राइट। और सेकंड थिंग कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे उस ग्राफ में वहाँ पे वो कनेक्टेड रहेगा, राइट। उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट ग्राफ। और बायपार्टाइट ग्राफ में क्या बोला मैंने कि यहाँ पे पार्टीशन होगा, 2 पार्टीशन बनाए जाएंगे ग्राफ में, और हर एक सेट के जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं रहेंगे एक सेट के, राइट।
दूसरे सेट के वर्टाइसेस के साथ वो वर्टेक्स एडजेसेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए के एम कॉमा एन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस रिप्रेजेंट करेगा। यूज़ किया जाता है फर्स्ट सेट के लिए और एन रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड सेट में। जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेती हूँ। तो फर्स्ट सेट में क्या करती हूँ, मैं 2 वर्टाइसेस ले लेती हूँ और जो सेकंड सेट रहेगा वहाँ पे मैं 3 वर्टाइसेस ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट सेट और ये हो गया मेरा सेकंड सेट। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला क्या देखना है हमको, कंप्लीट ग्राफ, और सेकंड क्या देखना है अपने को, बायपार्टाइट ग्राफ। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट सेट है और ये मेरा सेकंड सेट है। तो ये दोनों जो वर्टाइसेस है वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और ये जो सेकंड सेट में ये जो तीनों वर्टाइसेस है ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। ये बायपार्टाइट ग्राफ का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ, राइट। और इस वर्टेक्स को भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये क्या हो गया, अपना बायपार्टाइट ग्राफ हो गया, क्योंकि ये दोनों वर्टाइसेस फर्स्ट सेट के वर्टाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये मेरा फर्स्ट सेट था और ये मेरा सेकंड सेट था, राइट। तो देखिए इस ग्राफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि फर्स्ट सेट में कितने वर्टाइसेस है, 2 वर्टाइसेस है। सेकंड सेट में कितने वर्टाइसेस है, 3 वर्टाइसेस है। तो मैं लिखते वक्त कैसे लिखूँगी, के 2,3। अभी ये ग्राफ क्या है, मेरा कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है और सेकंड सेट में ये तीनों वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है, यानी कि बायपार्टाइट ग्राफ की कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगी। सेकंड थिंग, अभी ये जो वर्टेक्स है, रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे दूसरे सेट में, हर एक सेट से वो हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखिए ये जो वर्टेक्स है वो दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए इसके साथ, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ हो गया। अभी चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अभी देखिए मैं यहाँ पे 3 वर्टाइसेस ले लेती हूँ और यहाँ पे भी ले लेती हूँ मैं 3 वर्टाइसेस। तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, के 3 ये मेरा फर्स्ट सेट है और ये मेरा सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट में कितने वर्टाइसेस लिए, 3 वर्टाइसेस, और सेकंड सेट में भी कितने लिए, 3 वर्टाइसेस। अभी देखिए ये जो फर्स्ट सेट के ये देखिए फर्स्ट सेट जो है 3 वर्टाइसेस, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। और सेकंड सेट जो है यहाँ पे भी ये तीनों जो वर्टाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। लेकिन कंप्लीट ग्राफ निकालने के लिए इस सेट के जो वर्टाइसेस रहेंगे वो रिमेनिंग जो दूसरा सेट है वहाँ पे हर एक वर्टेक्स के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए तीनों वर्टाइसेस से कनेक्टेड कर लिया। अभी इस वर्टेक्स को क्या करेंगे, दूसरे सेट के जितने भी वर्टाइसेस है उनसे कनेक्ट कर ले लिया। और यहाँ पे भी देखिए इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ये भी क्या बन गया, अपना कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ हो गया 3 वर्टाइसेस के सेट के लिए। अभी देखिए मैं पहला सेट ले लेती हूँ, वहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 वर्टाइसेस, और सेकंड सेट लेती हूँ, वहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5 वर्टाइसेस। अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको क्या करूँगी, सेकंड सेट में जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे सबसे मैं उसको कनेक्ट करूँगी। यहाँ पे देखिए इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। सेम तरीके से ये जो फर्स्ट सेट है यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स ले रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया, इसको भी, इसको भी। अभी देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, 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 राइट। तो ये कितने बाई कितने का, यहाँ पे देखिए के फर्स्ट सेट में कितने वर्टाइसेस है, 3, सेकंड सेट में कितने वर्टाइसेस है, 5, राइट। तो ये देख इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी के 3,5 से। आ गया समझ में। तो इस तरीके से ये हो गया अपना कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। तो भी शायद आपको कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे देखिए और एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ। अभी देखिए रेगुलर ग्राफ किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए अगर ये ग्राफ हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस है, राइट। और यहाँ पे देखिए हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 1 2 3, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, यहाँ पे भी देखिए 3 3 3, राइट। तो ये जो 3 का जो बायपार्टाइट ग्राफ हमने निकाला है, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ, तो ये क्या है यहाँ पे, रेगुलर कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है, राइट। अगर इस एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए रेगुलर ग्राफ की मतलब जो डेफिनेशन होती है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 3, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, यानी कि ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अ कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ के m, n इज़ नॉट अ रेगुलर ग्राफ इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि फर्स्ट सेट के जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू सेकंड सेट के टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस नहीं है, तो देखिए यानी कि दोनों भी सेट के टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट सेट लिया था, ये ऊपर वाला फर्स्ट सेट था और नीचे देखिए ये अपना सेकंड सेट था। फर्स्ट सेट में कितने वर्टाइसेस थे, 1 2 3, और सेकंड सेट में 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेट में 3 और सेकंड सेट में 3, राइट। तभी मतलब हम ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा, राइट। बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेट में कितने वर्टाइसेस है, 2, और सेकंड सेट में कितने वर्टाइसेस है, 3, तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, राइट। मतलब रेगुलर ग्राफ होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट के जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनका काउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 है फर्स्ट सेट में, यहाँ पे भी 3 है, इसलिए ये रेगुलर ग्राफ हो गया। ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, ये भी रेगुलर ग्राफ नहीं है, राइट। कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ रेगुलर तभी हो सकता है जब फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट के टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम है। आ गया समझ में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आज हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। आई होप कि आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।